बात होगी पहलगाम आतंकी हमले की, जिसे 10 दिन बीत चुके हैं। भारत की तरफ से भले ही कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन भारत जिस तरीके से फौजों को तैनात कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उससे फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी चौकियों से झंडे तक उतार रहा है। स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है। धमकी देने और जंग करने में कितना बड़ा अंतर होता है, आज इसका सबूत मिल गया है। सांबा सेक्टर से सामने आई आप इन तस्वीरों को देखिए। ये पाकिस्तान का इलाका है। पाकिस्तान रोज पानी पी पी कर कह रहा है कि पाक फौज तैयार है, भारत को जवाब देंगे, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि दूर दूर तक सन्नाटा छाया है। कहीं भी पाकिस्तानी फौज नजर नहीं आ रही है। अरे डर तो इतना ज्यादा है कि भारत ने जवानों की संख्या क्या बढ़ाई। पाकिस्तानी सैनिक तो पोस्ट छोड़कर भाग ही गए हैं। जिन पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान का झंडा लहराता था, वहाँ से झंडे तक उतार दिए गए हैं और अब बॉर्डर से सटी हुई पाकिस्तान सेना की चौकियां वीरान हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा कि अगर सरजीवन इस तरफ आकर दिखाएं तो ठीक सामने आप वो पाकिस्तानी पोस्ट देखेंगे। इस पाकिस्तानी पोस्ट पर भी पाकिस्तान का झंडा जो है वो नहीं है। पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो लगातार जो पाकिस्तानी पोस्ट हैं वहाँ पर किस तरह से झंडे जो हैं वो गायब हो रहे हैं, वो लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दिखा रहे हैं। ये जो है ये सांबा सेक्टर है। सांबा सेक्टर में ये आप देखेंगे तस्वीरों में जो सरजीवन आपको दिखा रहे हैं कि ये पोल है जहाँ पर पाकिस्तान का जो है झंडा लगा होता था, लेकिन यहाँ से भी पाकिस्तानी झंडा जो है वो नदारद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हर एक जगह की तस्वीर ऐसी ही है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत जो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेगा और ये बदला कितना क्रूर होगा, इसी के डर से अब पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है। भारतीय सेना का ये डर सिर्फ सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही देखने को नहीं मिला। इससे पहले भी प्रागवल सेक्टर से 2 वीडियो सामने आए थे, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों पर भारतीय सेना का डर, खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा था। ये बीते 2 दिनों पहले की वीडियो बताई जा रही है। पहली वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर कोई झंडा नहीं है और दूसरा वीडियो कुछ समय बाद का है, जब दुनिया भर में थू थू होने के बाद पाक सेना ने फिर से झंडा लगा दिया था। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। पाकिस्तान को किसी भी वक्त भारत की तरफ से हमला होने का डर सता रहा है और इसी डर की वजह से शहबाज सरकार के मंत्री घबराहट में भारत को कीदड़ भभकी दे रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की हवा टाइट है। हमले की बात सुनकर ही पाकिस्तान सरकार और पाक फौज के माथे से पसीना टपकने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि तो बिल्कुल क्लियर है कि एक भी आतंकी नहीं बचने वाला है। जो सेना है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सीधे इस वक्त हमारे साथ एहरावत जुड़ चुके हैं। एहरावत, बताइए क्या और जानकारी। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जो लगातार कश्मीर घाटी में जारी है। लेकिन इस वक्त जो आप बता रही है किस तरह से साउथ कश्मीर में जो एक ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है, अनंतनाग का ये एरिया है, वहाँ पर 2 से 3 आतंकियों का जो इनपुट मिला था सुरक्षा एजेंसीज का, उसके बाद वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन को चला दिया गया है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी टॉप रैंक के ऑफिशियल्स हैं वो भी ऑपरेशन साइट पर पहुँच चुके हैं। ये जो जहाँ पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है अनंतनाग में, इससे साफ तौर से यही जाहिर हो रहा है कि किस तरह से वहाँ पर सर्च बढ़ा दी गई है, क्योंकि जहां पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है और वो बिल्कुल पहलगाम फॉरेस्ट के साथ बिल्कुल मिलता है, जहां पर इस वक्त के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल डोर टू डोर सर्च जारी है पूरे इस इलाके की। हालांकि कहा जा रहा है कि घने जंगलों का ये इलाका है जहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार पिछले कई घंटों से।
एरावत, कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है और इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं उन्हें भी रोक करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी जाने और आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर जिस तरह से विजुअल्स में देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पर पूरे लोकेशंस पर जो है अलग तरह की पुलिस की जो है स्पेशल चेक पोस्ट्स को लगाए गए हैं। जितने भी और आने वाले जाने रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था 2 से 3 आतंकी वहाँ पर अनंतनाग के इन जंगलों में छुपे हो सकते हैं, जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया। उसके बाद पॉसिबल ऐसी आतंक जताई जा सकती। जी एरावत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री का एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है। अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में बंद किया गया है। इसके पहले भी ये एक्शन हमने उठाया था जब हमने DGSPR का अकाउंट बैन किया था, क्योंकि जिस तरह से ये लोग अब सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका एक तरीके से सीधे अब इनको जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ा एक्शन है, डिजिटल स्ट्राइक। तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं ये, एक्स अकाउंट भारत में बंद किया गया है, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश होती है कि कैसे एक्स अकाउंट के जरिए ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं भारत के खिलाफ, लेकिन हर मंसूबे को भारत करारा जवाब दे रहा है। अताउल्लाह तरार है नाम, एक्स अकाउंट को भारत में बैन किया गया। इसके पहले हमने देखा था DGSPR के अकाउंट को भी बैन किया गया था, और साफ तौर पे ये भारत की डिजिटल स्ट्राइक है। सारे अकाउंट इस तरीके के एक्स अकाउंट जो सीधे अब एक तरह से रडार पर हैं और इन्हें बंद किया गया है। और पहलगाम में हुए हमले का बदला लेने का वक्त अब करीब आ गया है और किसी भी वक्त पाकिस्तान दहल सकता है, जिसकी तैयारी भारत में पूरी हो चुकी है और अब सही समय का इंतजार है। बस थोड़ा इंतजार और फिर दहल उठेगा पाकिस्तान। हो चुकी है तैयारी, पाकिस्तान पर अब है हमले की बारी। भारत लेगा बदला, आतंकिस्तान का होगा खात्मा। सेना को खुली छूट मिल चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है सही समय का, जब पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के हुक्मरान हाफिज सईद को कहीं भी छुपा लें, कहीं भी तहखाने में छुपा हो मसूद अजहर, पहलगाम हमले में शामिल हर आतंकी की कब्र खुदकर रहेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि वो तबाही है जो धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर बढ़ रही है, जिससे आतंक को पालने वाला पाकिस्तान थर्रा उठेगा। पाकिस्तान भी ये जानता है कि कोई भी रात उसके लिए अंतिम रात साबित हो सकती है। समूचा देश एक साथ खड़ा है, एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले के एक एक गुनहगार का चुन चुन कर सफाया किया जाएगा। भी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साफ कर चुके हैं कि सिर्फ पहलगाम हमले के आतंकियों का पता नहीं लगाया जाएगा, उन लोगों पर भी खतरे की सुई मंडरा रही है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस नरसंहार की खूनी स्क्रिप्ट लिखी थी। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर
हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। पाकिस्तान और आतंक के आकाओं के लिए आने वाला हर दिन उनके लिए मुसीबत बनकर आएगा। न जाने कौन सा दिन इन दहशतगर्दों के लिए आखिरी दिन साबित हो, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार आतंक का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।